आपको मिलते रहें और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न हैं वो कभी न कभी परीक्षाओं में आए हैं और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी ये सभी प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए, परमाल रासों की रचयिता का नाम क्या है जानते हैं। जगनिक, दलपत विजय, नरपतिनाल या चंद्रवरदाई। तो परमाल रासों की रचयिता का नाम है जगनिक। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, उसके अनुसार उस समय का खंड कितना है? 80, 69, 50 या 100? तो इसका है उत्तर 69, यानी कि 69 को ही हिंदी में 69 बोलते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या मुंशी देवीदास। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? जहां प्रामाणिक मानने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं और वहीं पे इसी ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि का नाम चंद्रवरदाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो जयचंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की। निम्नलिखित पंक्तियों की रचयिताओं के नाम बताइए। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन्नु, अमीर खुसरो की है ये पंक्तियाँ, कि विद्यापति की, कि भट्ट केदार की, कि मधुकर कवि की। तो अमीर खुसरो तो खड़ी बोली में अपनी रचनाएं किया करते थे और ये जो भाषा है वो है विद्यापति की और ये इस भाषा का नाम है मैथिली। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये लिखने वाले कौन से हैं? यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि नामवर सिंह की, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेन। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यह कथन है जगनिक का। साहित्य प्रदेश प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो यह भी रामचंद्र शुक्ल जी की है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव रामचंद्र शुक्ल ने माना। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह है अमीर खुसरो की और ये है पहेली। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। कभी कभी आता है कि इस पहेली का उचित उत्तर क्या होगा, तो ये होगा आपका क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देसिल बवना सब जन मिठा, तय तैसन जपो और हट्टा। यह पंक्ति है विद्यापति की। अवधु रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो यह कथन है गोरखनाथ का। भल्ला हुआ जो मारिया बहिण माया कंत, लज्जेज तू वयस्यु जय भंगा घरु अंत। तो यह कथन हेमचंद्र जी का है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज। यह चंद्रवरदाई जी का है। उनके पुत्र का नाम था जल्हड़। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। 84 सिद्धों से बहुत से कछुए, चमार, धोबी, ढोम, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे अपने आप ही थे। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी की है, जिन्होंने 84 सिद्धों के बारे में ये कहा था। जहिमन पवन संचयी, रवि शशि नाही पवीस,
तहीं बट चित्त विसाम करु सरह कहे उवेश। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ सरहपा की हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो यह पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या कुल 84 मानी जाती है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, 9 नाथ और 84 सिद्ध। चर्यापद की रचयिता माने जाते हैं सब रपा, सरहपा नहीं, सब रपा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो वो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो यो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्यधारा काव्य की रचयिता निम्न में से कौन है? तो हिंदी काव्यधारा काव्य की रचयिता राहुल सांकृत्यायन है। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो कैमास वध प्रसंग पृथ्वीराज रासो की रचना के अंतर्गत आता है। मनोह कला सस्भान कला 1600 बन्निया किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो यह पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्ध पंक्ति है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो ये पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ का एक भाग है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति, जिन्होंने अपनी सारी रचनाएं मैथिली में की। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो आदिकाल में भी खड़ी बोली को उस काल की भाषा बनाने वाले जो प्रथम कवि थे वो अमीर खुसरो थे। और प्रथम जो प्रश्न होते हैं कि प्रथम कवि कौन थी, प्रथम पुस्तक कौन थी, प्रथम उपन्यास कौन था, ये सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में जरूर से पूछे जाते हैं। ढोला मारू रादूहा की नायिका का नाम क्या है? तो ढोला मारू रादूहा की नायिका का नाम है मारवड़ी। बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो बिसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? सुमतिगढ़ी, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ या हेमचंद्र? तो रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का नाम विजय सेन सूरी है। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? तो गोरखबानी डॉक्टर बड़थवाल आलोचक का एक संपादित ग्रंथ है। अभी अंतर की त्यागे माया दुबध्या मेट सहज में रहे पंक्तियों की रचयिता हैं गोरखनाथ। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कौन कहा? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का प्राकृत भाषा से संबंध है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? तो गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में हुई। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? तो जोशुआ कैटलरी ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता का नाम है नल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध कवि थे वो थे सरहपा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? तो सर्वाधिक चरित काव्य जो जिस साहित्य के अंतर्गत रचे गए वो साहित्य का नाम था जैन साहित्य।
जिसमें सर्वाधिक चरित काव्य की रचनाएं हुई। करकंड चरित के रचनाकार हैं कनकामर मुनि। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन हैं? तो वो हैं अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को शुक शुक्ति संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्वान काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया? तो बिसलदेव रासो में 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम क्या है? तो कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है विद्यापति। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो अपनी कीर्तिलता रचना को खुद विद्यापति ने कहानी बोला है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न देखते ही आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि यह हमेशा ही परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इस पंक्ति के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। इन्हें कौन नहीं जानता। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छोट। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति चरणदास जी की है। कुटिल केस सुदेश पोह परिचित पिक्कसद, कमल गंध वैसंत हंस गति चलती मंद मंद। तो यह पंक्ति है चंद्रभट्ट दाई की। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा गया है। तो इसको किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा। तो भाग 1 और भाग 2 से मिला के कुल आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 111 है। तो आज कुल मिला के हमने 61 प्रश्नों को कवर किया। और इसी तरह प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए, और चैनल से जुड़े होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।